Good morning, everyone. Today we are going to start once again our chapter number 3, Money and Credit, यानी कि मुद्रा एंड साख, क्लास 10th, चैप्टर इन इको यानी कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट कर रखा है, मुद्रा एंड साख, मनी एंड क्रेडिट। चैप्टर शुरू करने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन, जैसा कि आप सबको पता है ओमिक्रॉन यानी कि कोरोना के मामले बढ़ चुके हैं, इसलिए सबको सेफ्टी से रहने की जरूरत है। मास्क लगाइए और सैनिटाइजर का यूज कीजिए। तो लास्ट हमने जो वीडियो लेक्चर जो हमने रिकॉर्ड किया था उसमें हमने बात की थी कि जो फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक जो लोन सेक्टर्स थे, क्षेत्र थे लोन के, हमने उसके बारे में बात की कि किस तरह से और जो फॉर्मल सेक्टर्स है लोन का वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है, जिसके अंदर बैंक आते थे, जिसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी आती थी। दूसरा हमने बात की थी क्या कहते हैं, इनफॉर्मल, अनौपचारिक ऋण के स्रोतों के बारे में, जिसमें हमारे रिलेटिव से लिया गया कर्ज आता था, साहूकारों से लिया, मनी लेंडर से लिया गया कर्ज आता था, ट्रेडर्स व्यापारियों से लिया गया कर्ज आता था, और भी बहुत कुछ जिसके अंदर हमारे आते थे। अब अगर हम बात करें तो आज का हमने बात करेंगे हम किसके ऊपर, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, यानी कि SHG, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं। आज हम बात करेंगे उसकी सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, वो भी किसके लिए, पुअर पीपल्स, यानी कि गरीब लोगों के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए थे, हम उसके बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हम इसके बारे में स्टार्टिंग करते हैं। जब हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, इन द प्रीवियस सेशन, अब तक जो हमने सेशन देखा, वी हैव सीन, हमने देखा पुअर हाउस होल्ड आर स्टिल डिपेंडेंट। पुअर माने जो गरीब, हाउस होल्ड का मतलब परिवार, जो गरीब परिवार थे, आर स्टिल डिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट थे ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट के इनफॉर्मल। ये कहता है हाउस होल्ड यानी कि जो गरीब परिवार थे, आर स्टिल डिपेंडेंट। हमने प्रीवियस सेशन में देखा कि वो अब भी, स्टिल माने अभी भी, डिपेंड माने निर्भर थे, किसके ऊपर, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। इनफॉर्मल माने अनौपचारिक स्रोत ऑफ क्रेडिट के, अनौपचारिक स्रोतों के ऊपर वो आज भी निर्भर थे। हमने इस बात को देखना स्टार्ट किया। वाई इज इट सो, हमारे मन में एक क्वेश्चन आया कि ऐसा क्यों है कि बैंक के पास, हमारे पास फॉर्मल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास ऑप्शन था जिसमें बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी आती थी, जहां पे हमें कम पैसे, कम इंटरेस्ट पर पैसे लोन पर मिलते थे, लेकिन फिर भी गांव के जो गरीब परिवार थे वो अनौपचारिक स्रोतों पर जा रहे थे, क्रेडिट यानी कि कर्जों के। तो ये कहता है व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों था। जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, बैंक आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया। सबसे पहला कारण तो क्या था, बैंक प्रेजेंट नहीं है हर जगह पर रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में। इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, ये कहता है हालांकि जहां पर ये प्रेजेंट है, गेटिंग ए लोन, वहां से लोन लेना फ्रॉम ए बैंक से इज मच मोर डिफिकल्ट, बहुत कठिन कार्य है, देन टेकिंग ए लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। इनफॉर्मल यानी कि साहूकारों से ऋण लेने से ज्यादा डिफिकल्ट पड़ता है बैंकों से ऋण लेना, इसलिए गांव वाले इन झंझट से बचने के लिए बैंकों में जाना पसंद नहीं करते। ये कहता है बैंक लोन रिक्वायर्ड, अगर हमें बैंक से लोन लेना है तो हमें रिक्वायर्ड, जरूरत पड़ती है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स माने दस्तावेजों की, या कोलेटरल। कोलेटरल मैंने आपको बताया था समर्थक ऋणाधार, यानी कि गिरवी रखने के लिए चीजों की या डॉक्यूमेंट्स की हमें आवश्यकता पड़ती है। अब्सेंस, अनुपस्थिति ऑफ कोलेटरल, लेकिन ये कहता है ज्यादातर गरीबों के पास कोलेटरल यानी कि जो समर्थक ऋणाधार है वो अब्सेंस यानी कि नहीं होता, इज वन ऑफ द मेजर, ये भी एक मुख्य कारण है, विच प्रिवेंट, प्रिवेंट माने जो रोक देता है गरीबों को फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन, बैंक से लोन लेने के लिए। जबकि ये कहता है इनफॉर्मल लेंडर, जो अनौपचारिक साहूकार होते हैं जैसे कि मनी लेंडर, साहूकार, ऑन द अदर एंड, दूसरी तरफ वो जानते हैं ब्रोवर माने उधार लेने वाले को, पर्सनली माने निजी रूप से, एंड हेंस इस प्रकार प्राय विलिंग टू गिव ए लोन, वो उन्हें इच्छित जितना उन्हें चाहिए लोन दे देते हैं विदाउट कोलेटरल, बिना किसी समर्थक ऋणाधार के, क्योंकि वो इनको जानते हैं।
द बोरोवर कैन इफ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर इवन विदाउट रिपेइंग। कई बार उधारकर्ता को अगर नेसेसरी माने जरूरत पड़ जाए, अप्रोच माने और ज्यादा मनी लेंडर साहूकारों से धन लेने की, विदाउट रिपेइंग बिना वापस लौटाए देयर अर्लियर लोन पहले वाला लोन, और एवर तो वो उन्हें लोन दे देते हैं। होरेवर लेकिन जो मनी लेंडर है वो चार्ज जो होता है वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन वो ब्याज उनसे बहुत ज्यादा लेते हैं। कीप नो रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, ना ही वो ट्रांजेक्शन का कोई रिकॉर्ड रखते हैं। और हरास माने दुख देते हैं पुअर बोरोवर, गरीब उधारकर्ताओं को जब वो अपना कर्ज वसूलते हैं। इसलिए ये कहता है कि जो ये सब कठिनाई आती है गरीब परिवारों को जब वो अनौपचारिक स्रोतों से लोन लेते हैं और वो औपचारिक स्रोतों से इसलिए लोन नहीं ले पाते। इट मीन्स ये हुआ आज के जो अब तक का टॉपिक है, हमने ये पढ़ा कि ग्रामीण जो परिवार के लोग हैं वो ज्यादातर अनौपचारिक इनफॉर्मल सोर्सेज से ऋण क्यों लेते हैं। तो इसने हमें बताया क्योंकि हर जगह बैंक नहीं है, जहां बैंक है वहां पे डॉक्यूमेंट्स की कार्रवाई इतनी ज्यादा होती है कि वो इन झंझटों में फंसना नहीं चाहते। तीसरा इसने हमें बताया कि अगर बैंक से लोन लेना है तो उन्हें डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, कोलेटरल की आवश्यकता पड़ती है जो उनके पास नहीं होता। दूसरी तरफ अगर हम कंपेयर में भी आ जाए तो हम कंपेयर कर सकते हैं, जबकि मनी लेंडर उनसे किसी भी तरह का कोलेटरल नहीं लेता क्योंकि वो उन्हें जानता है और वो उन्हें और भी ज्यादा धन दे देता है। अगर वो पहला धन नहीं लौटा पाता तो भी वो उन्हें और ज्यादा धन लोन पर दे देता है, लेकिन वो चार्ज ऑफ रेट इंटरेस्ट ज्यादा लेता है, जबकि फॉर्मल सेक्टर में वो काफी कम होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जिस टॉपिक के बारे में हमने बात की थी, टॉपिक के बारे में हमने शुरुआत की थी, आज का जो टॉपिक था सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसके बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा बनता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से आप क्या समझते हैं, क्या होता है इसमें। इन रिसेंट ईयर, हाल ही के सालों में, पीपल हैव ट्राइड, लोगों ने प्रयास किया है, ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज, कई नए रास्ते, और प्रोवाइडिंग प्रदान करने के लोन कर्ज को टू द पुअर, गरीबों को। द आइडिया इज टू, इसमें सबसे बड़ा आइडिया है ऑर्गेनाइज किया गया है रूरल पुअर, गांव के गरीबों में, इन पार्टिकुलरली विशेष रूप से वुमेन, औरतों में, इनटू वो क्या है स्मॉल छोटा सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ माने स्वयं, हेल्प माने सहायता, ग्रुप माने समूह, स्वयं सहायता समूह। एंड इसके अंदर पुल का मतलब कलेक्ट, इकट्ठी की जाती है, देयर सेविंग माने उनकी बचत को, देयर सेविंग यानी कि उनकी बचत को इसमें इकट्ठा किया जाता है। एक टिपिकल माने एक छोटे से सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15 से 20 मेंबर होते हैं, यूजुअली बिलोंग टू वन नेबरहुड, वो पास के ही पड़ोस के लोग होते हैं, हु मीट, जो आपस में मिल जाते हैं, एंड सेव रेगुलरली, और मिलकर बचत करना शुरू कर देते हैं। सेविंग जो बचत होती है पर मेंबर, हर मेंबर वेरियस माने अलग अलग हो सकती है, 25 रुपए से लेकर 100 रुपए या इससे ज्यादा भी वो डेली बचत में डाल सकते हैं। ये डिपेंड होता है एबिलिटी ऑफ पीपल, कि वो व्यक्ति कितना कमा रहा है उसके ऊपर ये डिपेंड होता है, टू से वो कितना बचा सकता है। मेंबर कैन टेक स्मॉल लोन, ये कहता है कई बार मेंबर टेक माने ले लेते हैं छोटा लोन। जब कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो सेल्फ हेल्प के ग्रुप के लोग ही आपस में टेक माने लेते हैं, स्मॉल लोन माने छोटे छोटे लोन, फ्रॉम द ग्रुप माने इन समूहों से, इटसेल्फ ताकि पूरी की जा सके, मीट देयर नीड, अपनी आवश्यकताओं को, उन्हें बाहर जाकर पैसे कर्ज पे मांगने की जरूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ये ग्रुप अगर अपनी किसी मेंबर को पैसे उधार में देगा जो इकट्ठे किए हैं उनसे ब्याज नहीं लेगा, ऐसा नहीं होता। ग्रुप चार्ज करता है इंटरेस्ट, ब्याज ऑन दीज लोन, इस लोन पर, बट दिस इज स्टिल लेस, लेकिन ये काफी कम होता है, दैट व्हाट द मनी लेंडर चार्ज, मनी लेंडर जो चार्ज लेता है, जो ब्याज लेता है, उससे ये काफी कम होता है। आफ्टर ए ईयर और टू, 1 या 2 साल के बाद, इफ द ग्रुप, अगर ग्रुप टूटता नहीं है, रेगुलर सेविंग करता है, तो इट बिकम, यह बन जाता है, इलिजिबल माने योग्य, किसके योग्य बन जाता है, ये बन जाता है एविलिविंग माने प्राप्त करने के लोन फ्रॉम द बैंक,
ये बैंक से लोन प्राप्त करने के काबिल बन जाता है जब ये 1 या 2 साल तक रेगुलर अपना ग्रुप बनाए रखता है। तब ये कहता है लोन इज सेशन, तब इन्हें लोन मिल जाता है इन द नेम ऑफ ग्रुप, उनके ग्रुप के नाम पर, उसके मेंबर के नाम पर नहीं, ग्रुप के मेंबर पर के नाम पर बैंक उन्हें लोन दे देता है। एंड इट मीन टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द मेंबर। ऐसा वो बैंक क्यों करता है? ताकि इस समूह के जो लोग हैं, क्रिएट माने तैयार कर सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपना खुद के रोजगार के अवसर पैदा कर सके इसके मेंबर। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए समान लोन, ये कहता है बैंक उन्हें छोटा लोन देता है वहां के मेंबर्स को ताकि वो रिलीजिंग माने छुड़ा सके। मोर्टगेज लैंड का मतलब होता है, मोर्टगेज लैंड का मतलब गिरवी, अपनी गिरवी जमीन को छुड़ा सके। फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल, या अपनी काम करने वाली पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, जैसे बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर रासायनिक खाद्य खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल कच्चा माल खरीदने के लिए लाइक बम्बो और क्लोव। इसके अलावा हाउस मटेरियल खरीदने के लिए वो कर्ज देता है। फॉर एक्यूरिंग, इसके अलावा कुछ संपत्ति जैसे सिलाई की मशीन, हैंडलूम, कपड़े बुनने की मशीन, कैटल पशुओं को खरीदने के लिए भी यहाँ पर ऋण दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग। सेविंग को लेकर जो निर्णय लिया जाता है, लोन एक्टिविटी को लेकर जो निर्णय लिया जाता है, वो ग्रुप के मेंबर इकट्ठे मिलकर लेते हैं। ग्रुप डिसाइड करता है कि जो लोन है टू बी गारंटेड, जो लोन गारंटीड करना है, किस पर्पज से, किस उद्देश्य से गारंटीड किया जाए, अपने मेंबर को कितने पैसे लोन में दिए जाए, किस ब्याज की दर पर दिए जाए, और रीपेमेंट, उसके वापस करने का शेड्यूल क्या होगा। इट इज द ग्रुप, ये कहता है इसके अलावा पूरा ग्रुप ही रिस्पॉन्सिबल होता है रीपेमेंट वापस करने के लिए बैंक को लोन। एनी केस, किसी भी केस में अगर नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर रीपेमेंट वापस नहीं दिया जाता लोन का एनीवन, किसी मेंबर के द्वारा, इस फॉलो अप सीरियसली, तो ये सीरियसली माने गंभीर रूप से जो अदर मेंबर है ग्रुप के वो उसे पूरा करते हैं। तो इस तरह से मैं अगर आपको बताऊं तो सेल्फ हेल्प एक्टिविटीज, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह है, इसके अंदर हम आसानी से दे सकते हैं। ये एक टिपिकल ग्रुप होता है जिसमें 15 से 20 तक के मेंबर होते हैं और ये सभी पड़ोस के होते हैं और ये अपनी सेविंग बचाना शुरू करते हैं। वो अलग अलग हो सकती है, 25 से लेकर 100 रुपए या इससे भी ज्यादा, वो उस पे होता है कि क्या एबिलिटी है उसके मेंबरशिप कमाने की। जब भी इन्हें लोन की जरूरत पड़ती है तो जो पैसा जमा होता है ये उसी में से लोन ले लेते हैं, ये उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगाते हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट साहूकारों के इंटरेस्ट से काफी कम होता है। जब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को 1 या 2 साल रेगुलर लगातार चलते हुए हो जाते हैं, तब कहता है कि जो बैंक है वो बैंक से लोन लेने के एलिजिबल यानी कि योग्य हो जाते हैं। बैंक एक व्यक्ति को लोन ना देकर पूरे समूह के नाम पर लोन देता है, और वो इसलिए लोन देता है ताकि ये लोग खुद का रोजगार कर सके, गिरवी जमीन लैंड को बचा सके, और ये कहता है और वर्किंग जो सीट्स वगैरह वर्किंग कैपिटल है इन्हें खरीद सके और अपना कार्य शुरू कर सके। ये कहता है कि बैंक से लिए गए लोन किस मेंबर को देना है, कितना देना है, किस अमाउंट में देना है, ये ग्रुप के मेंबर बैठकर डिसीजन लेते हैं। अगर कोई बैंक मेंबर लोन नहीं चुका पाता तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है, तब बैंक के सदस्य मिलकर उस लोन को चुकाते हैं। ये था सेल्फ हेल्प ग्रुप की एक्टिविटी। हम आगे चलते हैं। इसके बाद ये कहता है बैंक आर विलिंग टू लैंड, बैंक की ज्यादातर इच्छा होती है कि वो कर्ज दे, किसको, गरीब औरतों को, व्हेन, जब वो ऑर्गेनाइज संगठित कर लेती है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, इवन थो दे हैव नो कोलेटरल, क्योंकि उनके पास कोई भी समर्थक ऋणाधार नहीं होता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेल्फ हेल्प जो बोरोवर है, सेल्फ हेल्प ग्रुप सहायता करता है उधारकर्ताओं की ओवरकम माने बाहर निकलने में समस्याओं से, लैक ऑफ कोलेटरल, जब उनके पास गिरवी रखने की कोई चीज नहीं होती तब वो मेंबर अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप को तैयार करके वहां से लोन लेते हैं। दे कैन गेट टाइमली लोन, वो समय पर उन्हें लोन मिल जाता है फॉर ए वेराइटी ऑफ पर्पस, कई तरह के कार्यों को पूरा करने के लिए, एंड एट ए रीजनेबल, रीजनेबल माने बिल्कुल ठीक इंटरेस्ट रेट पर उन्हें मिल जाता है। इसके अलावा ये कहता है सेल्फ हेल्प ग्रुप आर द बिल्डिंग,
इसके अलावा अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, इस पैरे में हम क्वेश्चन बता सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या क्या सहायता करता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बिल्डिंग माने निर्माण करता है ग्लोब ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो अलग अलग गुट बनाता है संगठनों के, रूरल पुअर गरीब जो गांव के गरीब है उनके बीच में। नंबर 2, नॉट ओनली डस, यह न केवल सहायता करता है औरतों की टू बिकम बनने में फाइनेंशियली वित्तीय रूप से सेल्फ रिलायंट, सेल्फ रिलायंट का मतलब आत्मनिर्भर बनने में सहायता करता है, बल्कि जो रेगुलर मीटिंग होती है इस ग्रुप की वो प्रोवाइड करती है एक प्लेटफॉर्म, किसको, औरतों को, जहां पर वो सारी मिलकर डिस्कस कर सकती है, कार्य कर सकती है कई तरह के सामाजिक मुद्दों पर। कौन से सामाजिक मुद्दे, जैसे कि हम बात कर सकते हैं स्वास्थ्य को लेकर, अपनी न्यूट्रिशन सबको पोषक तत्व नहीं मिल रहा तो कैसे मिलेगा, डोमेस्टिक वायलेंस, अगर किसी के प्रति घरेलू हिंसा हो रही है तो वो उसे कैसे रोक सकता है। इस तरह से आज का जो टॉपिक था हमने उसमें बात की सेल्फ हेल्प ग्रुप किसे कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे बेनिफिट देता है वुमेन, गरीब औरतों को भी और गरीब गांव वालों को भी। इसके अलावा हमने बात की कि अनौपचारिक जो इनफॉर्मल सोर्सेज है उसके ऊपर ही हमारे जो ज्यादातर जो गांव के ग्रामीण हाउस होल्ड पुअर फैमिली जो है वो उनके ऊपर ही डिपेंड क्यों रहती है। नेक्स्ट टाइम इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक और ये चैप्टर एंड होता है। हैव ए नाइस डे एवरीवन।